सर का, बहुत मुश्किल से सर के साथ हम इस प्लेटफॉर्म को सर से रिक्वेस्ट करी। सर का समय बहुत कीमती है। उनके साथ दोस्तों आज लाखों लोगों का नेटवर्क है। आज लाखों लोग उनकी कही गई बातों पे चलते हैं और उनकी कही हुई एक एक बात जिन जिन पर्सन्स ने आज तक मानी है, जिन जिन लोगों ने आज तक मानी है, उनकी जिंदगी में 100% बदलाव आया है, 100% सक्सेस मिली है। ये मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। तो दोस्तों आज की जो पर्सनैलिटी है, ही इज ब्रांड न्यू ब्लू डायमंड ऑफ AWPL। आज वो हिंदुस्तान के करोड़पति क्लब में आ चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने में एक सपना हमें ये बताया और दिखाया जाता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम लोग करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ दोस्तों। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक आम आदमी आता है, एक कॉमन मैन आता है, एक मिडिल क्लास आदमी आता है, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी आता है, एक कम एजुकेटेड आदमी आता है और अपने एक सपने यहाँ पर लगा देता है। और उसके बाद उसका एक सपना बनता है, यहाँ इंडस्ट्री में आने के बाद उसका एक सपना बनता है कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं भी लग्जरी कार ले सकता हूँ, मैं भी अपना लग्जरी घर करोड़ों में ले सकता हूँ। और दोस्तों जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़पति क्लब में शामिल हो चुके हैं। सो ही इज ब्रांड न्यू करोड़पति ऑफ AWPL, ही इज ब्रांड न्यू ब्लू डायमंड ऑफ AWPL। मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी हमारे बीच आ चुके हैं, जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत सुंदर तरीके से उनकी टीम काम कर रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर का नेटवर्क चल रहा है। आज लाखों लोगों की टीम है आपके बीच, आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सबके करता धरता, हम सबके रोल मॉडल और हम सबको बताने सिखाने वाले आपके बीच, हमारे बीच आ चुके हैं दोस्तों। जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं द ब्रांड न्यू ब्लू डायमंड, द न्यूली करोड़पति ऑफ AWPL। प्लीज वेलकम मिस्टर विजेंद्र सर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों जबरदस्त तालियों के साथ सर का स्वागत करना है और सर का स्वागत बहुत जबरदस्त तालियों के साथ करिए क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें सर का समय मिला है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के टॉक शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, जी सर। दोस्तों हमारे बीच द ब्रांड न्यू ब्लू डायमंड मिस्टर विजेंद्र सर आ चुके हैं और मैं फिर से चाहूंगा एक बार तालियों के साथ, वंस अगेन एक बार जबरदस्त तालियां चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमारा जूम पे हम जब बात कर रहे हैं तो पहले हो रही है और लाइव थोड़ा सा टेलीकास्ट बाद में हो रहा है। सो जो भी बातें हैं दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे सवाल जवाब के साथ, आज बहुत सारी बातों के साथ, आज बहुत सारे कठिन और खट्टे मीठे सवालों के साथ आज हम सर से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सर तहे दिल से सभी ऑडियंस की तरफ से मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं सर स्टॉक शो के अंदर। थैंक यू कपिल जी एंड थैंक्स टू ऑल मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे मौका दिया फेसबुक पर लाइव आने का। और आज कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों आमने सामने हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या क्या पूछने वाले हैं अभी मुझे पता नहीं है। आप क्या पूछने बहुत वाले मुश्किलों से सवाल इकट्ठे किए हैं सर और खतरनाक सवाल लेके आए हैं। सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि आपने समय निकाला सर हमारे लिए। हम बहुत बहुत खुशनसीब हैं कि आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं सर फेसबुक लाइव पे। अरे कपिल जी हम आपके ही हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका बड़प्पन है सर, आपका बड़प्पन है सर। थैंक यू। ज्यादा डिले नहीं करते हुए पहले तो मैं ये चाहूंगा सर थोड़ा सा आपकी तरफ से शायद थोड़ा वॉइस का कम है वॉल्यूम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा सर थोड़ा ऑडियंस तक हमारी बात ये सेशन अच्छे से हो सके तो थोड़ा सा देखिएगा सर। जी सर अभी देखिए अभी आ रही है। थैंक यू सर। अभी थोड़ा बेटर है सर, क्लियर है। थैंक यू सर, बेटर है जी। तो सर इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। आज आपने समय दिया है और ब्लू डायमंड बनने के बाद और बहुत सारी खुशियों होने के बाद आज आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ और ये सौभाग्य मुझे मिला कि फेसबुक पे लाइव आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं विजेंद्र सर जिन्हें आज ये ऑडियंस जानना चाहती है। आज ये ऑडियंस ये जानना चाहती है कि हमारे जो विजेंद्र सर हैं, जो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में उन्होंने देखा है, एक गुरु के रूप में उन्होंने देखा है, अब एक अपलाइन के रूप में उन्होंने देखा है, एक शानदार लीडर के रूप में तो आपको दुनिया जानती है, एक बहुत बेहतरीन लीडर और एक प्रोफेशनल सीनियर के होने के नाते तो आपको दुनिया जानती है। लेकिन सर आज हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहते हैं। सर एसएलपीएस से हटकर थोड़ा सा लोग आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड कैसा था, आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए, आज हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले सब कुछ बताना है।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप सब कुछ बता देंगे तो सर। अरे क्या बात है कपिल जी, अब सब कुछ आज पहली बार आप मेरे से ओपन फेसबुक पर आप जानना चाहते हैं आज। सर ये और हौसला मुझे इस ऑडियंस ने दिया है, और ये ऑडियंस ने बोला है कि आज विजेंद्र सर के बारे में जरूर पूछना। जी, मैं कोशिश करूंगा बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे पहले तो सभी ऑडियंस, मेरे साथी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आप सारे लोग सुन रहे हैं। और सबसे पहले बहुत एक बार और मेरे गुरुदेव अनुज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया। शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का, और महागुरुदेव महिपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया, मेरा सपोर्ट किया, आशीर्वाद दिया। और इस एसलीपीएस का बड़ा योगदान है आज। और संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल पुरी सर का, मेरे जितने भी मेंटर्स हैं और मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं आप सभी लोगों के सामने मैं आज बोल पा रहा हूँ, इस लायक हूँ कि आज मुझे आमंत्रित किया गया इस फेसबुक पर लाइव आने के लिए। और मैं स्टोरी स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको, और जहाँ तक कोशिश करूंगा कि सारी जानकारी आपको दे पाऊं मैं। और कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि क्या क्या बताऊं मैं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी ऑडियंस हैं, प्यार भरा आपको मैं नमस्कार करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र कुमार, जैसा कि आप सारे लोग जानते हो, कपिल सर ने जैसा कि बता दिया है, मुझे सारे लोगों को बता दिया है नाम। ऐसा में कुछ नहीं था, जैसा कि आज कपिल सर बता रहे हैं कि मैं करोड़पति क्लब में आ गया हूं, और नहीं था आज से पहले। आज जो भी देख रहे हैं, आज सूट बूट में आप देख रहे हो, ये सारा गुरुदेव की देन है। पहले तो एक शर्ट हुआ करती थी, पूरी साल के अंदर एक एक दो दो शर्ट मुश्किल से बनाते थे, और उसी में पूरी साल कट जाती थी। लेकिन आज जो स्मार्ट सा दिख रहा हूँ आज मैं, आप बहुत हूँ नहीं हैंडसम है सर, ऑलरेडी बहुत हैंडसम है आप। हूँ नहीं, जो आज दिख रहा हूँ ये एसलीपीएस की देन है। आज कोट पैंट टाई पहना दिया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा हूँ मैं आज। बहुत लेकिन अच्छे मैं लग रहे हैं सर। आज से पहले मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। गांव मेरा पथरिया पड़ता है, और जो मुरसान छोटा सा टाउन है वो मेरी पोस्ट ऑफिस है, उसके उस एरिया में आता है। और मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। गरीब परिवार का मतलब है गरीब, जैसे बोलते हैं गरीब का मतलब गरीब। ऐसा नहीं है कि मेरे आज से पहले, मुझसे पहले मेरे परिवार के अंदर मेरे ना पिताजी ने जॉब किया है, ना मेरे दादाजी ने जॉब किया है। पहली बार मुझे जॉब भी लगी, जॉब लगने के बाद में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ। लेकिन उससे पहले का बता दूं, जब मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई करते हुए कहीं ना कहीं एक माइंड के अंदर एक सॉफ्टवेयर था, डाला गया था, मेरे दादाजी ने डाला गया था, बेटा पढ़ लेगा तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। ये मेरे माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर डाला था। और सॉफ्टवेयर जो डाला था माइंड के अंदर, उससे पहले की कहानी बताता हूँ कि हाई स्कूल से पहले की जो कहानी थी, जी सर। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी थे कहीं ना कहीं गरीब थे। मेरे को जितना कर पाते थे वो कर पाते थे। पढ़ाई के लिए हाई स्कूल तक मुझे उन्होंने पढ़ाया बस। आप ये सोच सकते हो कि जिसके पिताजी केवल हाई स्कूल तक मुझे पढ़ाया, हाई स्कूल के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तुझे पढ़ना है, यहीं तक पढ़ा सकता हूँ, उससे आगे मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ खड़े करने के बाद मेरा अंदर से एक हौसला सा टूटा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जॉब में जाना चाहता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। लेकिन हाई स्कूल पढ़ने के बाद कोई मुझे जॉब देने वाला नहीं है, और जो जॉब भी कोई देगा मुझे तो छोटी मोटी कोई मुझे जॉब दे पाएगा, उससे बड़ी कोई जॉब नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उससे पहले मैं अपना पहनावे पे बात करता हूँ। एक जोड़ी पूरी साल के अंदर मुझे मिला करता था, और अच्छा। यकीन से मैं कह रहा हूँ एक जोड़ी बड़ी मुश्किल से मिलता था मुझे। मेरे पिताजी टेलरिंग थे, टेलर का काम किया करते थे। तो पिताजी क्या करते थे कि अपने पैंट से मेरा पैंट बनाते थे, तो उसमें भी कई सारे नीचे पैर के पास जो मोहरी होती है उसमें टुकड़े भी लग जाते थे। तो उसमें से पैंट बना के मुझे पहनाया करते। आप समझ सकते हो कि मैं किस गरीबी से गुजरा हूँ, मेरे जी सर। पिताजी कितने गरीब थे। और कहीं ना कहीं जब एक जोड़ी मुझे याद है, मैंने जिद की थी पिताजी से, मुझे लेदर का शूज चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस समय 150 रुपए का लेदर का शूज मुझे दिलवाया था। जी। और लेदर का शूज दिलवाने के बाद वो भी मैंने कम से कम 2 साल चलाया, टूट गया नीचे से, मोची पे जाके वो मैं लगवाता था कहीं ना कहीं। तो मुझे 2 से 2.5 साल वही एक शूज चलाया मैंने। आप सोच समझ सकते हो
मैंने वो 2.5 शूज साल चलाया, तक आपने एक ही शूज ही पहना सर? एक ही शूज चलाया, 2 से 2.5 साल चलाया मैंने, अच्छा एक सर। ही शूज चलाया। और कॉस्ट थी उसकी मात्र 150 रुपए, 150 रुपए ओहो, का मुझे अच्छा। दिलाया था, है ना। और 150 रुपए का दिलाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या मेरी जिंदगी ऐसी चलने वाली है, क्या मेरी लाइफ ऐसी चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें आती थी कि बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता, बिना पैसे के पढ़ाई नहीं हो सकती, बिना पैसे के हम आगे कोई भी एजुकेशन लेना चाहते वो ले नहीं सकते। और आज पिताजी के पास पैसा नहीं तो किया करें तो करें क्या, क्या हम इसी गरीबी हालत जी। में जिए, क्या किया जाए। तो माइंड के अंदर एक चीज आई, एक काम करते हैं। मैंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हाई स्कूल के अंदर। जब मैं हाई ओके। स्कूल में था मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कुछ 100 रुपए 50 रुपए में 100 रुपए में बच्चों को पढ़ाया करता था, 50 रुपए फीस लिया करता था बच्चों से। उससे मैंने जी। नेक्स्ट 12 की 12th की, उस तरह से मैंने पढ़ाई करते करते लोग बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी पढ़ाई की। और जी। पढ़ाई करने के साथ साथ फिर एक चीज मेरे सामने आई कि किसी ने मुझे बताया था कि 12वीं करने के बाद कोई नौकरी ऐसी नहीं मिलने वाली जिससे कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तुम एक काम करो, कुछ टेक्निकल कर लो, कुछ कुछ अच्छा। टेक्निकल कर लो। पैसा हाथ में था नहीं, पैसा जी, हाथ में जी, था नहीं, तो मैंने किया कैसे जाए आखिर में। तो कहीं ना जी। कहीं मैं इसके लिए पिताजी और खर्चा मेरा उठा नहीं सकते थे। जी। जहाँ टेक्निकल मेरा एडमिशन हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैंने आईटीआई करी, आईटीआई मेरा एडमिशन हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ से कम 40 से लगभग 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर था, जहाँ मुझे डेली जाना पड़ता था। ओके, 45 50 से किलोमीटर 50 दूर किलोमीटर जाना जाते पड़ता थे था आप? डेली। जी, ओके, ओके। 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जी। अगर बस से जाता तो इतना खर्चा नहीं था। तो बड़ी दौड़ करके कभी बिना टिकट के तो ट्रेन का सफर किया करते थे हम, ट्रेन ओके, से। ओके। कभी टिकट लेते थे, पैसा नहीं होता था तो कभी 3 महीने की एमएसटी बनाया करते थे। तो जो कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ाया करते थे, कम से कम हम 100 रुपए में 3-3 महीने चला करते थे उस ट्रेन के अंदर, है ना। कहीं ओके। ना कहीं हमने 2 साल पढ़ाई की मैंने, 1 साल अपने यहाँ से की, 1 साल जी। मैंने सिस्टर के यहाँ से की। मेरी पास में सिस्टर थी वहां पे, तो मैंने किया। वो भी ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन कैसे भी गुजारा करके मैंने अपनी पढ़ाई कर ली। आज मैं आपको बता दूं कि एक कंडीशन ऐसी आई कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल, मैंने क्या नाम है, जॉब के लिए मैंने फॉर्म भरा। और मेरे पास खुद को जी। तैयारी करने के लिए मेरे पास 100 रुपए नहीं थे कि मैं 100 रुपए की बुक खरीद लूं। मैं 100 रुपए की बुक खरीद पाऊं, मेरे पास पैसे नहीं थे, रियल बता रहा हूं मैं आपको। पैसे नहीं थे मेरे पास 100 रुपए की बुक खरीदने के लिए। लेकिन एक मेरा साथी था, मेरा दोस्त था, मेरे ही नाम नाम राशि था, जो उसका भी नाम विजेंद्र था। मैंने कहा जी। भाई एक काम करो, तू मुझे 100 रुपए दे, मुझे एक बुक खरीदनी है और मुझे तैयारी करनी है। और उस बुक से मैंने तैयारी की। तो मेरी जॉब दिल्ली मेट्रो के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेरा कॉल लेटर आ गया कि तुम पास हो चुके हो, सेकंड अटेम्प्ट में। ओके, ओके। ठीक। उससे पहले मैं सेकंड प्राइवेट अटेम्प्ट जॉब में। करता ओके, था, आईटीआई करने के बाद प्राइवेट जॉब किया मैंने, कम से कम 4 साल प्राइवेट जॉब किया। ओके। जब मैं प्राइवेट जॉब किया तो जी। मेरा स्टार्टिंग जो जॉब थी मेरी, वो 900 रुपए से स्टार्ट की मैंने। 900 रुपए से मैंने जॉब की स्टार्ट ओके, की। ये 900, कौन से सन की बात रही होगी सर? ये थी 1999 से स्टार्ट किया मैंने। ओके, अंत था जुलाई का, ओके, ओके। जुलाई या अगस्त का था मेरा। जुलाई जी, अगस्त जी से सर। मैंने 900 रुपए से स्टार्ट किया। 1 साल मैंने 900 रुपए में अपनी नौकरी की मैंने। 900 रुपए में ओके। रहूं या खाऊं, तो वहां की एक कैंटीन थी, तो सुबह भी मैं खाया करते थे और शाम को भी खाया करते। 4.5 रुपए का खाना मिलता था, जी। 4.5 रुपए का सवेरे और 4.5 का शाम को मिलता था। तो ओके। मैंने ऐसे, यानी कि 9 रुपए में सुबह शाम का खाना मिल जाता था। जी। ये सोच सकते हो आप। इस तरह से मैंने काटा। खुद बनाने लायक पैसा इतना मिलता नहीं था कि हम खुद बनाए, रहे भी, खुद बनाए भी। जी। 1 साल होने के बाद वही इंक्रीमेंट करके 2000 पे पहुंचा दिया था। 2000 मुझे फिर मिलने लगे। जी। तीसरे साल में मुझे फिर वही जॉब थी, 3800 रुपए मिलने लगे वहां से। 3800 रुपए कर दिया मेरा वेतन, 3800 रुपए कर दिया। ये सन 2002 की बात हुई। फिर जी, 3800 रुपए था 2002। सन 2002 के अंदर, 3800 रुपए मुझे मिलने लगे। जी। उसी पीरियड में दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी निकली। 2002 में दिल्ली मेट्रो ओपन हुई। ओपन होने के बाद मुझे मेरे इंजीनियर ने बताया था, मेरे सीनियर ने बताया था कि भाई दिल्ली मेट्रो के अंदर जॉब निकली है, अगर तुम वहां पर फॉर्म भर दो तो हो सकता आ जाए, हो जी। सकता है आ जाए। नंबर आ जाए तो जिंदगी तेरी बन सकती है। मैंने ट्राई जी। किया फर्स्ट अटेम्प्ट जी। मेरा नहीं हुआ। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई किया तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। सेकंड अटेम्प्ट ओके। में होने के बाद
मैंने जॉब लिया सन 2004 में, 20 सितंबर सन 2004 में मेरी जॉब लगी। 20 सितंबर सन 2004 के अंदर मेरी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। जॉब लग गई, सैलरी मेरी 5800 रुपए, सन 2004 के अंदर सैलरी मेरी 5800 रुपए थी। मैंने स्टार्ट किया। शादी मेरी 2003 में हो गई थी। शादी मेरी 2003 में हो गई थी। शादी होने के बाद जॉब बाद में लगी, उसके बाद भी तैयारी करी। लेकिन एक सपना था। मेरी 5 सिस्टर हैं, मम्मी पापा 5 सिस्टर, जिसमें बहुत ही गरीबी में रहते हुए कहीं ना कहीं 2 सिस्टरों की शादी मेरे पिताजी ने कर दी थी, लेकिन 3 सिस्टरों की जिम्मेदारी मेरे उस सर पे आ गई कि बेटा तुझे करना है। पिताजी मतलब उतनी इनकम नहीं थी कि जिससे उनकी शादी कर पाए। तो पिताजी की शादी, जो बच्चों की शादी थी, वो सिस्टरों की शादी थी, वो मैंने की। अपनी शादी का खर्चा था वो भी मैंने उठाया कहीं ना कहीं। अब इस तरह चलते चलते जॉब चल रही है मेरी, जॉब चल रही है। 2 लोग थे हम, मैं और मेरी वाइफ और मम्मी पापा और सिस्टर, ऐसे चलते हुए चल रही थी लाइफ। चलते चलते कहीं ना कहीं जो सपने थे कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा जॉब के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जब मैंने देखा कि साल गुजर गई, 2 साल गुजर गई, 3 साल गुजर गई, 4 साल गुजर गई, लाइफ वहीं की वहीं थी, केवल गुजारा चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था। दिमाग असमंजस में था, दिमाग सोच रहा था क्या किया जाए आखिर में। थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ती जा रही थी। अब इसी असमंजस में था कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, इनकम उतनी आ नहीं रही है, केवल हम खा रहे हैं, फैमिली को खिला रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी हम बेनिफिट मेरी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था कि क्या किया जाए। हुआ एक दिन मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग, मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। एक दिन सन 2009 के आसपास मुझे कोई मेरे जानने वाले व्यक्ति थे आगरा से, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर कहाँ पर हो, कि मैं दिल्ली में हूँ, कि सर मेरे एक सीनियर आ रहे हैं, मेरे एक सर आ रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, और आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने मिलने के लिए दे दिया, मुझे नहीं पता था, जानने वाले के लिए कोई भी बोल देता है कि मिलना है। मैं उनसे मिला। मिलने के बाद मुझे याद है दिल्ली मेट्रो का स्टेशन सा पश्चिम बिहार नहीं, उत्तम नगर का वेस्ट स्टेशन था। उन्होंने मुझे एक जानकारी दी, कंपनी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्लान है, ये जानकारी है, और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने बिलीव किया। मेरा थोड़ा सा रिलेशन में आते थे, मैंने कि चलो आप कहते हैं, क्योंकि वो बैंक में जॉब किया करते थे, मेरे से सैलरी ज्यादा लिया करते थे। तो मैंने उनकी बातों को माना। बातों को मानने के बाद मैंने कुछ स्टार्टिंग की। लेकिन मेरी जो लाइफ थी, पिछली वाली लाइफ थी, मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं कि ये वाली लाइफ किसी की ना हो, जो मेरी लाइफ थी किसी की लाइफ ना हो, क्योंकि इस गरीबी से मैं गुजरा हूं, मुझे पता है। मैंने सिस्टरों की शादी जब की थी, पिताजी ने की थी, तो उनको देने के लिए कुछ नहीं था। जहां तक आप सोच सकते हो, एक सिंगल बेड देने के लिए उन पर नहीं था। मात्र मेरे पिताजी ने 2 सिस्टरों की शादी में 40,000 रुपये लगाया था। 40,000 रुपये 2 सिस्टरों की शादी में लगाया था। 2 सिस्टरों की शादी 40,000 रुपये में की थी। सोच सकते हो, वो भी कर्जा लिया था। सोच सकते हैं आप, है ना। आप किस तरह से मैंने लाइफ गुजारी है, आप समझ सकते हैं। ये मेरी पुरानी लाइफ थी। और आज क्या है, आज मैं आपको और आगे बताऊंगा क्या है। कपिल जी, ये मेरी पुरानी लाइफ थी, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर स्ट्रगल किया जाए, सोच बड़ी हो, तो कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये मेरी पुरानी लाइफ थी। कपिल जी, बताएं और आगे। सर थैंक यू सो मच। आपकी जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा था। जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि जो 150 रुपए के शूज आपने 2.5 साल 3 साल तक चलाए, और फिर फादर की जो पैंट वो एडजस्ट करके, वो बोलते हैं जुगाड़ू इंडिया, तो उस तरीके से आप लोगों ने अपने बचपन में बिताया। सर बहुत बहुत इंस्पिरेशन। और सर एक्चुअल में ना, इस टॉक शो का मकसद भी यही है हमारा, कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग अमीर दिखते हैं वो पहले से अमीर होते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। आपकी स्टोरी सुनने के बाद ये मैसेज तो मिलता है सर हम लोगों को, कि मैक्सिमम लोग जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ, और आपका संघर्ष देखने के बाद, आपका स्ट्रगल देखने के बाद, तो सर
मतलब आपने सही बोला कि इतनी जो लाइफ आपने देखी है, गरीबी की लाइफ देखी है, ऐसा शायद ही किसी को मिली हो, ये शायद किसी को ना मिले आगे जाके। और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर आपकी, और थैंक यू सो मच। आपने मतलब बहुत डिटेल के अंदर अपनी, जो मतलब ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते अपनी पुरानी लाइफ की, किस तरीके की लाइफ को जीते हुए यहाँ तक पहुंचे, और आपने दिल खोल के सर हर बात बताई, उसके लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वीरेंद्र सर, हमारा आज हम सबका क्वेश्चन आपसे ये है, लगभग 900 के आसपास हमें लोग लाइव देख रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है ये वीडियो पूरे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है, लाखों लोग इसे देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं जरूर पूछूंगा आपसे, और वो क्वेश्चन ये है कि आज हम जानते हैं कि एस्लीपेस वेलनेस बहुत बड़ी कंपनी है, आज हम जानते हैं कि बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन आपको कैसे एस्लीपेस मिली, आप AWPL में ज्वाइन कैसे हुए सर, इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आपका कैसे आना हुआ? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब करते थे मेट्रो के अंदर। एक तो होता है कि एक नॉर्मल जॉब करते थे, एक आपका जो हाई प्रोफाइल जॉब था, बहुत अच्छे लेवल पे थे आप, एक अच्छी सैलरी भी ले रहे थे, उसके बावजूद आपने AWPL किया, और AWPL कैसे मिली आपको, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलो बताना चाहूंगा शॉर्ट में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं जानता था, एस्लीपेस के बारे में भी मैं नहीं जानता था जी सर। लेकिन मैं आज बता दूं, सन 2009 की बात है। ओके। सन 2009 की बात है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट किया था कि मेरे एक जानने वाले थे, और जानने वालों ने कॉल किया मुझे, और मुझे कॉल करने के बाद वो आए, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। कॉल करने के बाद मुझे प्लान दिखाया। किसका सर, एस्लीपेस का? तो मुझे जानकारी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी। मुझे जो जानकारी दी तो मैंने उन पर बिलीव किया। एक कंपनी थी, उसके बारे में मुझे जानकारी देने के बाद, हाँ, क्योंकि मैं शॉक्ड हो गया सर, क्योंकि एस्लीपेस तो 2014 में लॉन्च हुई, तो मैं सोच रहा था 2009 में कौन सा प्लान देखा आपने? यहाँ तक पहुंचने के लिए बता रहा हूँ आपको कैसे आया एस्लीपेस, कैसे ज्वाइन किया। ठीक है। तो 2009 के बाद जब मुझे वो प्लान देखने का मौका मिला, उसमें ये ग्राफ दिखाया गया था कि आप कुछ लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, आप 40 लाख से 40 लाख रुपए साल में कमा सकते हो। तो दिमाग मेरा मतलब झेल नहीं पाया था, मैंने करके देखते हैं। अच्छा। करके देखते हैं, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उससे पहले मुझे एक आगरा के अंदर प्रोग्राम दिखा दिया था। अच्छा, मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया था लेकिन प्रोग्राम देख लिया आपने आगरा? जी। टूर सदन में प्रोग्राम दिखा दिया था, उस पर लिख दिया था नीचे मैसेज करके, आप इनवाइटेड हो, और नीचे लिख दिया था गो डायमंड। मैंने ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गो डायमंड में गया, जब मैंने शो देखा, ज्वाइन करने से पहले शो देखा मैंने। शो देखने के बाद मेरा बेटा था साथ में था, छोटा था, उसे ले गया साथ में, और उसको साथ में जब ले गया मैं, तो वहां पर एक व्यक्ति से मिलाया, उनकी बहुत बड़ी टीम है, हाइट में लंबे थे, आर्मी वाले थे, ये इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने मिलाने के बाद बड़े जोश के साथ मुझे मिले, मेरा थोड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने कि जब इतनी भीड़ कर रही है तो किया जाए, इतना बड़ा सम्मान, ये सारी चीजें, मैंने स्टार्ट किया काम को। स्टार्ट करने के बाद मैं पहला ऐसा व्यक्ति, सीधा समझ लो या कुछ भी समझ लो, उन्होंने प्लान दिखाया, और उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे कि पैसे इतनी ज्वाइनिंग लगेगी। ओके। उन्होंने पैसे नहीं मांगे मेरे से, कितने ज्वाइनिंग का पैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं मांगे मेरे से। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि जहां तक मैं आपको बता दूं, उन्होंने फोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी मेरे से कराया कि सर ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन कर लेना। फोन पे थे और मैं कंप्यूटर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन कर रहा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, सर ये कंपनी है, यहाँ एड्रेस है, यहाँ वो व्यक्ति मिलेगा, यहाँ जाना। और जाने के बाद में वो कुछ बात बताएंगे कि वहां जाने के बाद बोला कि सर इतना पैसा दे दो और ये जो आपका मतलब प्रोडक्ट ले लो। वहां जाके पता लगा इसमें पैसा भी लगेगा। अच्छा, बाद में पता चला बहुत पैसा भी लगेगा। मैंने सर पैसा भी लगेगा, मुझे नहीं पता था पैसा भी लगेगा। मैंने कि चलो वो कह रहे हैं तो अब मेरी रेपुटेशन वाली बात थी, जॉब करता हूँ और मैं इतना भी पैसा नहीं दिया तो मेरी इज्जत क्या होगी, मेरी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने उस लेवल को देखते हुए पैसे दे दिए। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं जो भी है, प्रयास करते हैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा सपोर्ट करता हूँ, स्टार्ट किया मैंने। और मैं आपको बता दूं 2009 में मैं पैदल जाया करता था, कंधे पर बैग लटका के। जब मुझे बताया था कि आपको ऐसे ऐसे प्लान दिखाना है, केवल उन्होंने मेरे 4 से 5 प्लान दिखाए थे बस, ओनली। उसके बाद फिर मैंने सारा काम किया, सारा प्लान दिखाया, सब कुछ किया। मैं समझ चुका था सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे मैं समझ गया था। और मैंने वहां पर लगातार
पैदल जाता था, बस से जाता था, अपने घर से कम 20-20 किलोमीटर जाने के लिए प्लान के लिए जाया करता था, लोगों को बिठा के मैं प्लान के लिए जाया करता था। और मैंने ये ओके। काम कम से कम 6 साल किया, 6 से 7 साल मैंने लगातार काम किया। मेरी टीम भी बनी अच्छी खासी, मुझे टीम की पावर 6-7 बता दी साल गई। तक। 6 से 7 साल मैंने काम किया वहां पर। ओके ओके। सन 2016 तक मैंने काम किया, समझ लो आप। मतलब सन 2009 2016 से तक मैंने काम 2016 लगभग 6-7 तक। साल की जर्नी आपकी हाँ, रही होगी लगभग। माइंड को ओहो। इतना आवाज किया गया कि डटे रहो, लगे रहो, डटे रहो, लगे रहो, करोड़पति बनोगे, पैसा आएगा, सारी चीजें इस तरह से मैं लगा रहा। और मैं उस समय भी जॉब किया करता था। जी। क्या करते थे, 5:30 बजे तक जॉब करते थे और उसके बाद फिर उस काम में लग जाते थे। ओके। तो वहां पर समझ में आई नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग बोलते थे, वहां समझ में आई नेटवर्क मार्केटिंग, पैसा कमा सकते हो, सारी चीजें जानने के बाद फिर अब आपने पूछा था एसली प्लस कैसे आए, जी। एसली प्लस में कैसे आए। मैं इतना जान गया था, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोगों को मैं देख चुका था कि पैसा कमा चुके हैं, जी। सही है। और कहते थे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पैसा कमा लोगे, पैसा जी। आएगा 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 आएगा। और कहीं ना ओके। कहीं मैं इसलिए सरवाइव कर पाया, मैं जितना चाहता था उतना पैसा मेरे पास नहीं आया। मैं सरवाइव जी। इसलिए कर पाया था कि मेरे साइड में जॉब थी। ओके। कम ठीक से है। कम मेरा महीने का 50% पैसा मेरा उसमें जाता था। सो जॉब मैं मतलब जॉब का पैसा भी चला जाता था वहाँ बिजनेस के। जॉब का पैसा इसलिए जाता था क्योंकि किराए से जाना पड़ता था, किराए से ओके। जाते थे, बाइक ले ली थी तो बाइक से फॉलो अप करने, रात को लेट नाइट चारों तरफ भागते थे, यहाँ पे सेमिनार फंक्शन कुछ भी आता था उसमें पैसा जाता था मेरा ओके। उस समय, लेकिन आता नहीं था इतना। ओके। अगर आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम कब तक लगे रहेंगे, जितना पैसा चाहिए था वो नहीं आ रहा है, हम कब तक लगे रहेंगे, कब जी। तक। अचानक हुआ ये 2016 की बात है और दिन सोमवार था, जी। जॉब में था, मैं ड्यूटी पे था। फेसबुक से मेरे पास एक हेलो आई, अच्छा। स्मार्ट सा फेस, हेलो अच्छा। आई, स्मार्ट सा फेस एकदम बड़ा फर्स्ट क्लास, चश्मा लगा हुआ, हेलो आई। मैंने हेलो, मैंने हाय। फेसबुक चलाते थे हम कंप्यूटर पे, ऑफिस के कंप्यूटर पर नेट मिलता था, काम लगे करा रहते फेसबुक पे लगे रहते थे हम जी। फेसबुक पे। तो कहीं ना कहीं जब हेलो आने के बाद में मैंने कहा हेलो, गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, क्या करते हो, अपने बारे में बताया, मैं जॉब में हूँ। और क्या करते हो, मैंने बताया कि मैं बस एक बिजनेस करता हूँ, जी। जी। है ना। ओके ओके। हम थोड़ा उस समय ये सोचा करते थे, बताना थोड़ा सा ना लोगों को ना, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा लोग अजीब तरीके से देखते थे उस समय। मैंने अच्छा। बताया, तो एक्सचेंज में फिर बातचीत होने के बाद में कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, मैंने बोला यस। मैंने बता दिया यस, यस करता हूँ। कौन सी करते हो, मैंने कंपनी का नाम बता दिया। ठीक है सर, मैं भी वही करता हूँ। मैंने बहुत अच्छा। बढ़िया, मैं भी वही करता हूँ। मैंने अच्छा, बहुत बढ़िया सर, मिलना था आपसे। अच्छा। मैंने आपसे मिलना था। अच्छा, मिलना था सर, आप कहाँ से हो, कि मैं नोएडा से। कहाँ मिलेंगे सर, नोएडा तो मैंने समझा बहुत दूर है। ओके। तो फिर के नहीं, ज्यादा दूर नहीं आना, आपको सेक्टर 19 आना है। अच्छा। आपको सेक्टर 19 में आना है। तो ओके। सेक्टर 19 में आया, तो जो शख्स थे मैं बताऊंगा उनका नाम। सेक्टर 19 में आने के बाद मिला, जब फोटो में बड़े जबरदस्त लग रहे थे, हैवी फोटो में बड़े जबरदस्त लग रहे थे, हैवी। और उसके बाद जब मिले, एकदम लंबे से हाथ मिलाया, मैं ये हैं। ठीक है, मिलने के बाद में उन्होंने कुछ बताया उसके बारे में, मैं भी ये करता था, लेकिन कुछ करने के बाद मैं आज यहाँ पर हूँ। आज मैंने इस जगह आ गया हूँ। जब मैंने कंपनी का नाम देखा, एसली प्लस वेलनेस, ओके। मैंने कुछ दाल में काला लग रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा। मैं अपने जोश में था। मेरे पास टीम थी लगभग 4,500 लोगों की उस समय टीम थी मेरे पास। अच्छा, 4,500 लोग थे आपके पास मेरे पास पिछली टीम कंपनी थी, में। मेरे साथ पहली ओके। कंपनी में मेरे 4,500 लोगों की टीम थी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं चेंज करूं, मेरा माइंड था कि वहीं से कमाऊं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है। लेकिन जब मैं प्लान दिखाने के बाद एक चीज समझ में आई, मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं, उन्होंने ये बता दिया कि आप क्या कर रहे थे, क्या जी। और अभी तक क्या किया आपने, आपके पास पैसा क्यों नहीं आया, ये सब कुछ मुझे बता दिया। रीजन बता ओके। दिया पैसा क्यों नहीं आया, सारी चीज मुझे बताने के बाद में मैंने बोला कि चलो सर, सोचता हूँ एक बार। ओके। मैं उठ के नहीं भागा एकदम, मैंने बाकायदा शांति से समझा, शांति से सुना, जी। मिला, अच्छी तरह से मिला, अच्छी तरह से सुना। सुनने के बाद में मैंने जब देखा कि यहाँ पर हेल्थ पे काम करते हैं, प्लान को समझा मैंने।
कैलकुलेशन को समझा मैंने, सारी चीज को समझने के बाद मैंने सर से बोला मैं सर बताता हूँ आपको, डिसाइड करके बताता हूँ आपको। हिम्मत नहीं हो पा रही, 4,500 लोगों की टीम बनाई और उसके बाद अचानक मैं स्विच कर दूं, इतना समय लगा। 7 साल की मेहनत, आसान नहीं था, हिम्मत नहीं आ रही थी अंदर से। बिल्कुल। फिर कॉल आई कि क्या सोचा, कुछ और बताई, चीजें बताई। फिर एक व्यक्ति से और मिलाया मुझे, फिर एक व्यक्ति से और मिलाया। जब मिलाया था, उन्होंने उस कंपनी से लगभग 40 लाख रुपए कमा लिया था। जिनसे से मिलाया 40 लाख रुपए कमा लिया था, उनका भी मैं नाम बताऊंगा अभी आपको। 40 लाख रुपए कमाने के बाद मुझे समझ में आया कि यार कंपनी अभी आई, ज्यादा दिन हुए नहीं, ज्वाइनिंग अब लगी, 40 लाख रुपए कमा चुके, अरे पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब 7 साल हो गया लगे लगे, 40 लाख हमारे पास अभी नहीं आया, ये कैसे हो गया? सोच में पड़ गया मैं थोड़ा सा। फिर मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, सर दिखाओगे क्या मेरे को आप? अच्छा, इसी बात में बिलीव नहीं होता, दिखाओगे सर आपको जी। तो उन्होंने मुझे दिखाया। दिखाने के बाद बिलीव हुआ, एक दो लोगों के और चेक दिखाए, फिर मुझे बिलीव हुआ। फिर मेरे दिमाग के अंदर घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने मैडम से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद में कि आप इतने दिन से मुझे तसल्ली दे रहे हो, इतने दिन से आप मुझे तसल्ली देते आ रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप करने वाले हो, कभी कह देते हो कि 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, 1 साल में कार आ जाएगी, 1 साल में घर आ जाएगा, कितने वादे किए थे। अब जब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे देख के आया हूँ, तो मैडम मानने को तैयार नहीं। घर बैठ जाओ, कुछ मत करो, अपनी नौकरी करो, सब एंड करो, सारी चीजें एंड करो। मैं कपिल जी एक बता दूं आपको कि उस दिन मैं डिसीजन लेने लायक नहीं था, मैं क्या करूं, ये करूं या ये करूं। डिसीजन कहीं ना कहीं मैं असमंजस में पड़ा था कि फैमिली की मानूं, इनकी मानूं, या फिर जो कर रहा हूं वहां करूं। कहीं ना कहीं वहां करता हूं तो पैसा नहीं आ रहा, इनकी मानूं तो फैमिली भी थोड़ी बहुत विरोध में आ रही है। जो मेरे सीनियर थे वहां पर, उन्हें क्या जवाब दूंगा, असमंजस में था मैं, बड़ा असमंजस में था, क्या करूँ आखिर। लेकिन एक चीज मेरी समझ में फिर आ गई थी कि आखिर में हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए क्यों, आए सही क्यों? बात है, पैसा कमाना है सर, जिंदगी बदलनी है, पैसा कमाना है, बिल्कुल। और पैसा कमाने, और 7 साल में मैंने पैसा नहीं कमाया, तो मैं किस लिए, मैं दूसरों को कमा के दे रहा हूँ या मैं कमा रहा हूँ? सही बात, एक सवाल क्वेश्चन मार के मेरे सामने आ गया, मैं बिल्कुल। कमा रहा हूँ या मैं दूसरों को कमा के दे रहा हूँ? मेरी समझ में आ गया ये चीजें। मैंने विद 24 घंटे के अंदर डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं इतने कर्जे में आ गया था उस समय, जिस समय पैसे कमाने के लिए मैंने और भी काम किए, और मैं उस समय 25 लाख के कर्जे में आ चुका था। मैं 2016 तक कितना अमाउंट बताया सर आपने? 25 लाख, 25 लाख रुपए कर्जे में थे 25 आप? लाख में कर्जे में आ गया। और कर्जे में क्यों आया, उसका रीजन था, बीच में मैंने सिस्टर की शादी की थी, जी। 2-3 सिस्टरों की। तो वो, और दूसरी चीज कि मैंने पैसे से पैसा कमाने के लिए मैंने कमेटी डाली, एक 10 लाख रुपए लेके भाग गया मेरा। एक प्रॉपर्टी में डाली, वो 8 लाख रुपए लेके भाग गया, 8 लाख रुपए। आम्रपाली और सुपरटेक में हमने 1-1 लाख रुपए कुछ दिए, वो आज तक नहीं मिला। और शादी की सिस्टरों की, तो वो करके 25 लाख रुपए हो गया। मैंने आपको बता दूं, मैंने पैसे का इंटरेस्ट कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तो इंटरेस्ट दिया है। 25 लाख रुपए कर्जा और 8 से 10 लाख रुपए इंटरेस्ट भी दिया? इंटरेस्ट दिया है मैंने, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट में। पैसा था नहीं, जॉब में पैसा मिलता था, वो घर के खर्चों में जाता था। क्रेडिट कार्ड 6 बनवा लिए मैंने, 6 क्रेडिट कार्ड बना, इस क्रेडिट कार्ड का बिल उससे, उस क्रेडिट का बिल उससे, उसका बिल उसके, ऐसे करके किया करते थे। और ऐसे लाइफ चल रही थी, मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरे पास ज्वाइनिंग, मैंने डिसीजन तो ले लिया, ज्वाइनिंग करने के लिए मेरे पास में, मैं आपको बता दूं, 8,000 रुपए नहीं थे। ओके। एसएलपीएस ज्वाइन करने के लिए मेरे पास 8,000 रुपए नहीं थे। मैंने क्या किया, मैंने मैडम से बात की 1 साल पहले। एक सुनार पे मेरा कर्जा था थोड़ा सा, तो मैंने किया, तेरे पास कर्जा कुछ पैसा है, एक काम कर, तू कान की कुछ झुमकी टाइप बनवा दे। तो 1 साल पहले मैडम की झुमकी बनवाई मैंने। तो वो झुमकी मैंने मैडम से बोला कि मैंने ये दे दे एक बार। ओके। वो मांगा, उसको मैं 10,000 रुपए में मुथूट फाइनेंस पे रख के आया मैं, ओके। पे ज्वाइन करने के लिए। 2016 में? 2016 में 10,000 रुपए में मुथूट फाइनेंस पे मैंने झुमकी रख के आया मैं, जो आपने ठीक 1 साल पहले मैम को बनवा के दिया था? ओके ओके। कुछ और था ही नहीं ऐसा, पैसा इतना बचना नहीं था, कुछ बचाएं। एक बाइक खरीदी थी जैसे जैसे 2009 के अंदर में, मैं जब सर से मिला था तो एक बाइक पे लेके था, फटफट 2-3 किक मारने के बाद चालू होती थी। ओके। 2009 से 2016 तक 9 से 8 साल चलाई मैंने, 7 साल चलाई मैंने गाड़ी वो।
ओके। जब मैंने ये ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने काम को स्टार्ट किया। मुझे प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, प्रोडक्ट जो हेल्थ पे थे प्रोडक्ट अच्छे लगे, मुझे प्लान अच्छा लगा। प्लान अच्छा लगने के बाद एसलीपीएस, आपने पूछा एसलीपीएस कैसे मिली, क्यों ज्वाइन किया। जब ये सारी चीज मिलने के बाद उस पर्सनालिटी का नाम बताना चाहूंगा जिस पर्सनालिटी से मुझे हाई भेजा था, जी। हेलो भेजा था, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, उस हाई ने मेरी जिंदगी बदली। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर अनुज शर्मा। ओहो, इन्होंने, दोस्तों तालियां होनी चाहिए जितने भी लोग लाइव जी, देख रहे हैं। तो जी सर। एक अनुज सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बेहतरीन सी है बिल्कुल। ना। ऑडियंस उसके बाद जरूरी जो है। 40 लाख का मुझे इनकम दिखाई थी उस समय, ओके। आज मैं कहीं ना कहीं जानता था पहले से उनको। अनुज सर को नहीं जानता था, लेकिन जी। उनको मैं जानता था फेसबुक के माध्यम से। वो भी कहीं ना कहीं जिस कंपनी में मैं कर रहा था उस कंपनी में पहले से थे, वो अच्छा। पहले थे। ठीक है। तो वहां से उन्होंने इस एसलीपीएस में आने के बाद उन्होंने जो मुझे दिखाया, वो 40 लाख रुपए कमाए दिखाया था मुझे। वो आवर गुरुओं के गुरु हमारे आज की डेट में मिस्टर महिपाल सर, उनसे मिलवा दिया। दोस्तों एक बार तालियां हो अब जाए एक महिपाल सर जोरदार के लिए तालियां गुरुदेव के और लिए। अनुज सर के उनसे लिए, मिलाने के जोरदार बाद तालियां। मैं डिसीजन ले लिया, है ना। ओके। डिसीजन लिया, प्रोडक्ट अच्छे लगे। और मैं प्लान देखने का, मैं बताता हूँ आपको, प्लान मैंने देखा था, बड़े डर डर के देखा था मैंने। और जी। ये जैसे ही रूम से बाहर गए थे, वहां पर केबिन से बाहर गए थे, मैंने चुपचाप फोटो खींचे थे मैंने प्लान के, अच्छा। चुपचाप, कुछ कहे ना। ठीक है। ये बड़े चुपचाप चुप चुप करके मैंने फोटो खींचे, कोई आने जा कुछ कहे ना, ये ना, ठीक है, देखता हूँ स्टडी इसको, करने स्टडी के लिए। करता हूँ ओके ओके। थोड़ा, स्टडी करने के लिए थोड़ा, है ना। जी जी। तो दोस्तों मैंने उस दिन स्टार्ट किया, 2016 की बात है, सितंबर की बात है ये। अच्छा। सितंबर में मैंने ज्वाइन किया। प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगा, ये सारी चीज अच्छा लगा मुझे। इस तरह से एसलीपीएस मिली। और आज एसलीपीएस जिस दिन, उस दिन से आज मैं आपके सामने हूँ आज। सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और जी मतलब पूरी हिस्ट्री आपने बताई हमें, लेकिन उस हिस्ट्री में सर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। आप जब जवाब दे रहे थे तो मैंने वो सवाल अपने मन में रख लिए। जी, और पूछिए। जरूर मैं चाहूंगा, उसी सवाल से मैंने एक, उसी जवाब से मैंने एक सवाल निकाला है। जी हमें ये जी तो पता चल गया कि वो हेलो आया तो अनुज सर और महिपाल सर मिले आपसे, और इन दोनों जबरदस्त शख्सियत के तौर पर हम जानते हैं कि आज करोड़ों रुपए, जब 40 लाख रुपए आपने देखे थे, आज तो महिपाल सर का इनकम हम दुनिया जानती है कि जी कितना करोड़ों में जा चुका है। आज अनुज सर का इनकम करोड़ों में जा चुका है, और जी खुशखबरी यह है कि आपका इनकम भी करोड़ों में जा चुका है। सो उसी चीज में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आपने पूरे सवाल और जवाब के अंदर बहुत बार बोला पिछली कंपनी, पिछली कंपनी, पिछली कंपनी, पिछली कंपनी। 7 साल दे दिए, 4,500 की टीम, एक दिन 8 लाख रुपए महीना आएगा, ये तो हमने सुना। लेकिन वो कौन सी ऐसी कंपनी है सर जहां पर 7 साल लगा दिए, और 7 साल लगाने के बाद भी आपको एसलीपीएस ज्वाइन करने की जरूरत भी पड़ी, और 7 साल लगाने के बाद भी वो लाखों के सपने पूरे नहीं हुए? सर वो कंपनी कौन सी थी जो जिसमें आप 7 साल से मेहनत कर रहे थे? सर, जरूरी है क्या पूछना? सर जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो पूछते हैं कि क्यों, सर पूछिएगा जरूर सर के बैकग्राउंड के बारे में, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं। क्यों घाव पे नमक छिड़क रहे हो सर आप? सर एक्चुअली मैं ना, मेरे साथ में मेरा मोबाइल भी चल रहा है लाइव वीडियो पे, और मैं जी इसमें कमेंट पढ़ रहा हूँ लोगों के। तो कुछ जी कमेंट ऐसे आ गए हैं कि सर से पूछो वो पिछली कंपनी कौन सी थी। सर, रहने दो, पिछली कंपनी के बारे में जरूरी है बताना। सर अच्छा हो जाएगा कंपेनी, अगर आप बता देंगे तो। लोगों को चलिए, पता लगना चाहिए सर, आपने कौन सी कंपनी में 7 साल स्ट्रगल किया, और यहाँ पर 3 साल में कहां से कहां पहुंच गए। तो पहले पता तो चले लास्ट कंपनी में कौन सी कंपनी में थे आप। चलो बता देता हूँ। और वैसे बताने में तो बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे। मेरे लिए सही माने में मैं आपको बताऊं, उस कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखाया मुझे। ओके। अगर वो कंपनी नहीं होती तो जी आज मैं एसलीपीएस नहीं होता, जी। एसलीपीएस में मैं नहीं होता। थोड़ा थोड़ा सर आवाज अगर तेज हो जाए आपका तो जी, कोशिश करिए। जी मैं अगर उस कंपनी में नहीं होता तो आज जी। एसलीपीएस में नहीं होता। मुझे पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। मुझे ओके पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग से ड्रीम्स पूरे होते हैं। ओके। मुझे आज इस जगह पर हूँ। आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, हो सकता है आज मैं यहाँ नहीं होता, जी हो सकता है मैं जॉब में होता, लेकिन थैंक्स उसके लिए भी बोलना चाहूंगा मैं। उसने मुझे सिखाया। उस जी। कंपनी का नाम है, उस समय जब मैं किया करता था, कंपनी का नाम है सिक्योर लाइफ। और आज भी वही नाम है सर उस कंपनी का? आज सेफ शॉप के नाम से जानी जाती है, ओके ओके ठीक है। लेकिन उसने नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखाया। ओके, मैं मतलब आप
ये जरूर उसका भी क्रेडिट देना चाहेंगे जी, कि उस कंपनी क्रेडिट ने है उसके लिए, रेडी जी, हूँ उसका भी मैं। जी, अगर जी। वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं यहाँ पर हूँ तो लेकिन मुझे कुछ सीधी-सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपग्रेड जाना चाहता है। सही हर बात। व्यक्ति अपग्रेड जाना चाहता है, हर जी, व्यक्ति जी, सर, जी। अपग्रेड जाना चाहता है पैसों में, बिल्कुल। किसी भी चीज़ हर चीज़ में अपग्रेड जाना चाहता है। तो मुझे अपग्रेड मिला, जी। तो मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया, कैलकुलेशन करके सारा डिसीजन लिया, ओके, क्योंकि ओके। लाइफ मेरी है, ज़िंदगी मेरी है, परिवार जी, मेरा है, मुझे ज़िंदगी अपने परिवार की अच्छी बनानी है, फैमिली जी। मुझे अच्छी बनानी है और जहाँ से बेटर पैसा, बेटर प्रोडक्ट, मैं भी खुश रहूँ, मेरी फैमिली भी खुश रहे और जो मैं कर रहा हूँ लोग भी खुश रहें, ओके, ओके। जिनके बीच में कर रहा हूँ। जी, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा जभी लाइफ में कुछ हो सकता है। तो मुझे एसलीपीएस लगा यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम को ले लो, आज ओके। प्रोडक्ट को लेके चलें, आज बिजनेस प्लान को लेके चलें, आज सबको सिस्टम को लेके चलें, जी, एमडी सर की सोच को लेके चलें, आज कंपनी की सर्विस को लेके चलते हैं। यानी कि हर जगह मुझे बेस्ट लगती है, हर जगह मुझे नंबर 1 पे ही खड़ी होती है। इसके टक्कर में मुझे कोई खड़ा दिखाई नहीं देता आज की डेट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है सर। आज एसलीपीएस के अंदर आया तो जिस दिन से आया हूँ, मुड़ के पीछे नहीं देखा है। लगातार, जी। लगातार, लगातार एसलीपीएस के साथ चलते हुए आज आपके सामने हूँ। जी, तो थैंक यू आज सर। सर 2009 में आप डायरेक्ट सेलिंग में आए और जी, 2016 तक जब आप पिछली कंपनी में थे, तो जी। ज़ाहिर-सी बात है अगर वहाँ से अच्छा पैसा नहीं आ रहा होगा तो शायद आपने जॉब तो नहीं छोड़ी होगी 2016 तक? नहीं, तो मैं आपको बताऊँ, जी मैंने सर, जॉब नहीं छोड़ी थी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था। मुझे कई बार बोला था कि जॉब छोड़ दो, छोड़ दो। ओके। लेकिन इतना तो थोड़ा-सा विवेक में भी था, मेरा भी था कि लोगों के कहने से मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मुझे सैलरी के बराबर भी वहाँ से नहीं आ रहा तो मैं छोड़ूँ जी, जी। कैसे? ओके, छोड़ूँ ओके। कैसे? तो भई आप जी, जी। जी, फैमिली, अगर कोई व्यक्ति है, मेरा सीनियर हुआ, जी। कोई भी हुआ, मुझे 1 बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है। जी, सही बार-बार बात। नहीं दे सकता, फैमिली मुझे ही चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। स्थिति पता थी सारी चीज़ें, तो मैंने जॉब को नहीं छोड़ा था। मैंने जॉब करते हुए एसलीपीएस को जॉइन किया था। जी। एसलीपीएस जॉइन करने बाद मैंने बाद में डिसीज़न लिया ये। ओके, मतलब आज आप फुल टाइमर हैं, आप जॉब छोड़ चुके हैं? आज मैं 100% मैं 30 जून 2018 को दिल्ली मेट्रो की जॉब को छोड़ चुका हूँ और ओके। आज जिस समय मैंने छोड़ा था, उस समय जो मेरा बेसिक पे था, जी। 40,150 का बेसिक पे था। ओके, 40,150 रुपए की 40,150 का सैलरी पे थे, बेसिक पे था मेरा। बेसिक पे था। ओके। बेसिक पे था, सैलरी नहीं, बेसिक पे। ओके, ओके, उसकी ओके, ग्रोथ ठीक लगा है। सकते हो, ग्रोथ कितना बैठेगा आप जान जी। सकते हो। उस पे टीए, डीए, पार्क वगैरह, हाउस रेंट, सारी चीज़ें, सारा कुछ आप लगा के आप देखोगे तो उसका डबल बनता था एप्रॉक्स। ओके, 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 ओके। एप्रॉक्स डबल बनता था। तो तो मैंने सर 70-80 13 हज़ार रुपए साल की 9 जॉब महीने, आपने डेढ़ पौने 2 13 साल साल एसएलपीएस के बाद छोड़ दी। जी, 13 साल 9 महीने में मैंने जॉब किया। ओके, ओके, आज ओके। मैं, आज से लगभग 2 साल पहले मैं 2 साल 1 महीना लगभग हो गया है, जो मैंने जॉब जी। को छोड़ चुका हूँ और आज 100% एसलीपीएस करता हूँ। और जिस समय मेरे पास वहाँ से जॉब से पैसा आता था, उससे यहाँ पर मेरे पास 4 गुना पैसा आने लगा था। ओके, ओके। मतलब पार्ट और टाइम में मेरी ही आपके 4 गुना पार्ट इनकम टाइम हो में, चुकी थी। पार्ट ओके। टाइम में ही मैं इतना लेने लगा था यहाँ पे। लेकिन पार्ट टाइम में भी मैं फुल टाइम के बराबर जॉब काम किया करता था एसलीपीएस के अंदर। जी। 5:30 तक ड्यूटी किया करता था। 5:30 के बाद रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाता था। हम लोगों के बीच में काम किया करते थे। ओके। जी, तो जैसा कि सर अब बताया कि एक बिल्कुल यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। जी, आपने पैदल बहुत मेहनत करी है जब आप बचपन में थे और बहुत गरीबी वाली ज़िंदगी देखी है। फिर जी, बहुत मुश्किलों से जैसे-तैसे करके बाइक लिया आपने। जी। तो क्या आप पिछली कंपनी में कोई कार ले पाए थे या नहीं ले पाए थे सर? सर बाइक थी ओनली। अच्छा, ओनली बाइक ली थी। कार के सपने कई बार यानी कि दीवार पे लगाए थे, डेट लगाते थे, है ना? ओके। i10 का मैंने, रेड कलर की i10 का मैंने घर पे लगाया था। जी। डेट डेट लगा के कंप्यूटर पे मैं काम किया करता था, मेट्रो के अंदर कंप्यूटर से प्रिंट किया करता था, बढ़िया-सा डेट लगाता था और फिर 1 साल बाद देखते थे डेट निकलती, उसे फाड़ के फिर दूसरी डेट लगाते थे। ओके। तो आज यानी सर कि हमारी जो ऑडियंस है, आज ये जानना जी, चाहती है कि आज कौन-सी गाड़ी में चलते हैं आप? अच्छा। जब से मैं एसलीपीएस जॉइन हुआ, एसलीपीएस जॉइन होने के बाद विदिन 15 महीने के अंदर अच्छा। मैंने इस एसलीपीएस के माध्यम से सियाज कार खरीदी, ओके, सियाज। सियाज, मारुति सुजुकी और सियाज। उसका भी क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अनुज सर को, क्योंकि एक दिन मैं बाइक से फॉलो अप करने गया था अच्छा, और घुटने से ऊपर तक पानी भर गया था, बाइक भी नहीं चल सकती थी, इतना था पानी। अच्छा। तो मैंने, सर का कॉल आ गया, पॉलीथीन के अंदर फ़ोन रखा था, जी। पॉलीथीन में बड़ी मुश्किल से उठाया। ओके। सर ने कुछ काम बताया था,
रिपोर्ट मांग रहे थे, कुछ बोला था। मैंने बोला सर भीग रहा हूँ, बाइक पर हूँ, फॉलोअप करने आया था, यहाँ फंस गया हूँ, अभी पहुंच नहीं सकता वहां पे। सर ने बोला अच्छा था कि आप इसलिए बोलो कार क्यों नहीं लेते हो, अच्छा कार कब ले रहे हो ये बताओ, कार कब ले रहे हो। मैंने कहा गुरुजी आप बोलो, अब आपके ऊपर, आप जब बोलोगे जब कार लेंगे। अब जी तो विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने सियाज कार ली, बुक कराई ओके। तुरंत। मैं स्विफ्ट की प्लानिंग करी थी, मैं स्विफ्ट ले लेता हूँ छोटी सी, और उससे हाँ चल महंगी कार ले जाएगा। लिया आपने? सोच नहीं थी ना, अच्छा सोच, अच्छा। सबसे बड़ी सही। सोच की थी, बात बड़ी आती है सोच की। मैं स्विफ्ट के लिए गया, i20 के लिए गया, फिर मैं हुंडई वर्ना के लिए गया, उसने पता नहीं क्या मेरे को बताया, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं होंडा सिटी के लिए जा रहा था, मैंने होंडा सिटी लेने जाता हूँ, कंपनी से निकले थे मैं और सत्यप्रकाश जी, बीच अच्छा में अच्छा मारुति का शोरूम पड़ा नेक्सा का, सियाज में घुस गए। सियाज में घुसने के बाद तुरंत लिया क्रेडिट कार्ड, एटीएम था नहीं, क्रेडिट कार्ड से मैंने 10,000 रुपये 11,000 रुपये बुकिंग अमाउंट दिया। बुकिंग अमाउंट देने के बाद फिर मैंने विद इन 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सारा पूरा करके 15 महीने के अंदर सियाज कार मेरे पास आ गई थी 12 लाख रुपए की। जी सर, 15 महीने में आप सियाज लेके आ गए? सियाज लेके आ गया। उसके बाद मैं काम करता रहा, उस सियाज से मैंने बहुत काम किया, अच्छी जी चलाई, रेड मार दी उस सियाज की। ओके। लोग पोंछा मार मार के रखते हैं, लेकिन उसकी चारों तरफ से ना उसकी हालत खराब हो रखी है, इतनी आपकी चलाई। सियाज मैंने राजस्थान में चलाई थी, जल महल के सामने। जी, बहुत मतलब उसकी उसकी मतलब चारों तरफ से ना उसकी शक्ल बदल डाली है, जी चला जी चला के। लोग पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं एक ही कार से, लेकिन 2 साल में उसका ना हालत खराब कर दी है। जी सही है। फिर उसके बाद काम करते गए, काम करते गए, लोगों के मेरी टीम के अंदर बहुत सारी कार आ गई। आज की डेट में बात करता हूँ कि टीम के अंदर 60 कार के आसपास है, 60 कार, जो छोटी कार 15 लाख रुपए तक की छोटी कार है ऑलरेडी टीम ओके। के अंदर। जी जी, तो 60 कार है अप्रोक्स ये बहुत टीम के बहुत बड़ी अंदर। अचीवमेंट है। जी, बिल्कुल। मेरे पास ही शायद नहीं थी, मेरे से भी महंगी महंगी लोगों के पास कार है आज की डेट में। ओके 15 ओके। लाख पहले, जी 15 जी लाख रुपए तक, 15 लाख रुपए तक कार मेरी टीम के अंदर है। और ओके। इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसलीपीएस का, के पहले मैं खुद नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन आज एसलीपीएस अब की वजह टीम से के मेरी इतने टीम लोग। के अंदर में 60 लोग कार अचीवर्स हैं, बहुत बड़ी बात सर, है ना। बहुत बड़ी बात। बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज सफर चलता गया, चलता गया, जी चलता गया, और लग्जरी कार आती गई। उसके बाद फिर लग्जरी कार आई एसलीपीएस के अंदर में, हमारे गुरुदेव महिपाल सर की जगुआर आई। फिर मस्जिद लेके आए सर, कुछ और हमारे अनुज सर मस्जिद लेके आए। तहलका मच गया था एसलीपीएस के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जब दोनों लोगों की कार आई जी थी। जी उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर डायमंड लेवल पर कुछ कार लेने लगे, तो सर जी ने बोला कब ले रहे हो। मैं आपको तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं, जी किस जगह से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, किस जगह से मैं किस बैकग्राउंड से था। मेरे लिए घर, जब गांव के अंदर जो सियाज कार गई थी, यही कार देखने के लिए बहुत सारे लोग गांव में आए थे। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा जो थे कह रहे थे घर क्यों नहीं लिया, कार ले ली तूने, घर ले जी ले पहले, है ना, पता नहीं कैसे घूम रहा है। ओके यानी कि उनकी सोचनी, बाइक थी तेरे पास, कार की क्या जरूरत थी। यानी कि ओके। उनकी जितनी सोच थी उतना आप बोल पाएंगे वो, है ना, जी सीधी सी बात है। लेकिन उसके बाद एक सोच बनाई हमारे गुरुदेव ने कि एक लग्जरी कार कब ले रहे हो, ओके। लग्जरी कार कब ले रहे हो। जी मैंने सर लेता हूँ, मैंने गुरुजी को टाला। मैंने जी कम से कम 6 महीने 1 साल टाला, मैंने ओके। गुरुजी को 1 साल टाला। ठीक ठीक। मैंने गुरुजी ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा। बीच में मैं लेने की प्लानिंग हो गई पूरी, फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया। मस्जिद भी देखी मैंने ओके। ऑडी भी देखी। मैं कई सारी जगह सर, मेरे को मोटिवेट करने के लिए सर लोगों की जब डिलीवरी होती है ना उसमें बुलाते थे। ये सर हम मिले हैं कई डिलीवरी बार। करते सब बुलाते थे, ऑडी की डिलीवरी है, मस्जिद की हमें डिलीवरी भी है, लाइन में लगा रखा है सर हाँ ने। जयवार की डिलीवरी है। मैंने कि गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं मुझे। जी तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कि चलो थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने मस्जिद की प्लानिंग हो रही थी, 45 लाख की कार की, 50 लाख की कार थी लगभग, मस्जिद की प्लानिंग हो रही थी। मैं मस्जिद लेता हूँ, मेरे दिमाग में आया कि एक बार BMW देख के आता हूँ। ओके। मैं देखने गया, देखने के बाद पसंद आ गई मुझे। और गुरुदेव से मैंने बात की, महिपाल सर से, अनुज सर से, गुरुदेव से बात की कि अगर कार लेनी है तो BMW 5 सीरीज से नीचे मत लेना। ओके। मैंने सर इतना हिम्मत, कलेजा गवाही नहीं दे रहा, हिम्मत नहीं कर रही अच्छा। कि हम खड़े हैं ना, दिक्कत क्या है, हम है जी ना, जब इतनी गाड़ी आई है, किसी को कुछ हुआ क्या, नहीं गुरुजी, तो आपको भी कुछ हो जाएगा क्या, नहीं गुरुजी। मैंने कहा जी आशीर्वाद आपका।
तो मैं गया BMW कार, और मुझे पसंद आई BMW की टॉप कार, स्पोर्ट कार थी। स्पोर्ट में BMW की 530i M स्पोर्ट, ओके, 530i M स्पोर्ट मुझे 5 सीरीज पसंद में, आई 5 सीरीज में। जी। 5 सीरीज की 530i M स्पोर्ट मुझे पसंद आई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे दिमाग पर देखने के बाद सनक चढ़ गई, मैंने लेनी है तो ये लेनी है। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने लिया, बुलाया मैंने, केवल देखी थी मैंने, टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली मैंने उस गाड़ी की। मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव ले ली, ऑडी की टेस्ट ड्राइव ले ली, जैगुआर की टेस्ट ड्राइव ले ली, मैंने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं ली। मैंने 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दे दिया उसको, अच्छा अच्छा अच्छा। बिना टेस्ट ड्राइव लिए मैंने दे दिया उसको। मैंने अब ले ही लेनी है। मैंने BMW गुरुजी ने बोल दिया तो अच्छी होगी बस। जी दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं, जहां पर मुझे पास बाइक के लिए पैसे नहीं थे, जहां मैं जी। कभी साइकिल 800 रुपए की मुझे पिताजी ने साइकिल दिलाई थी पुरानी पढ़ने के लिए, 800, कभी मैंने नई साइकिल नहीं चलाई आज तक, मैं आपको बता दूं। ओके ओके। आज तक नई साइकिल मैंने चलाई नहीं आज तक। और आज मैं आपको बता दूं कि सियाज में आ गया मैं। सियाज के बाद आज मैं आपको कहूं कि 5 सीरीज की टॉप मोस्ट कार 530i M स्पोर्ट 70 लाख रुपए की आज SLPS, गुरुदेव, अनुज सर, महिपाल सर, संजीव सर, शिव कुमार सर, इनकी वजह से आज बढ़िया सी टीम, प्यारी प्यारी टीम की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से आज मैं BMW की 5 सीरीज की 530i में आज मैं उसका मालिक बहुत मुझे बढ़िया। बना दिया SLPS ने। मैं रेडी रहूंगा हमेशा अपने सीनियर्स का, अपने गुरु लोगों का हमेशा रेडी रहूंगा कि मुझे साइकिल से यहाँ तक पहुंचा दिया। सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत हमेशा। जबरदस्त सर। 70 लाख रुपए की कार में चलना ही एक सपना है सर, करोड़ों लोगों का सपना है, और आपका वो सपना पूरा हुआ सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज लग्जरी कार के मालिक हैं आप, आज करोड़पति हैं आप, और बहुत बड़े Thank you. लेवल पे आज आप पहुंचे हैं सर। सर Thank जैसा कि आपने मुझे भी बताया था कि आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। आज आपके पास हजारों लाखों लोगों की टीम है, और आपने मुझे बताया था कि आपको जल्दी से इंटरव्यू के बाद निकलना भी है, कुछ सेशंस पेंडिंग है आपके जी। इस इंटरव्यू को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आज जितनी भी ऑडियंस हमारी इस वक्त लाइव हमें देख रही है सर, आज जी। बहुत लोग हमें सुन रहे हैं, आपकी जी। तरफ से एक ऐसा मैसेज जो लोगों को हेल्प करेगा बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी चलो छोटा सा मैसेज है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा ना सर? जी 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 जी। और अगर लास्ट ही सर रहेगा। मेरा कुछ नहीं पता, अगर निकला है तो मैं आपके 2 मिनट और ले लूंगा सर। ठीक है। कोशिश ये ओके। करना। सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा जी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये मुझे पता लगा आज जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री किया, जी पावर मुझे पता चल गई थी, लेकिन एक्चुअल में ड्रीम्स कैसे पूरे होते हैं, कहाँ से पूरे, कैसे पूरे होते हैं, वो SLPS में आने के बाद पता लगा मुझे। जी लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग बंदे जोड़ने का बिजनेस बताते हैं, टोपी पहनाने का बिजनेस बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। जी लोग ज्वाइन भी करते हैं, ज्वाइन करने के बाद लोग बोलते हैं कि हम फेल हो गए, हमारे साथ काम नहीं हुआ, मेरे उस व्यक्ति ने किया, मेरे उस व्यक्ति ने किया। जी मैं इस चीज पे एक ही चीज बताना चाहूंगा कि लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद एक स्कीम समझते हैं। ओके, क्या समझते हैं? स्कीम समझते हैं लोग। स्कीम समझते हैं जी, कि जी। मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ओके ठीक है, मैं बिल्कुल सही करोड़पति कह बन जाऊंगा, स्कीम समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस बिजनेस के लिए, ये इतना बड़ा बिजनेस है कि जब हम एक 15 से 20 हजार या 30 हजार की नौकरी करने के लिए 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं, जी सीखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके पीछे लाइन लगाते हैं, हम सीखते हैं, जब जाके हमें 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद 15 से 20 हजार की नौकरी मिलती है। लेकिन जहां से हमारी जिंदगी क्या पूरी हिस्ट्री बदल सकती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन जी। लोग इसको ज्वाइन करने के बाद ये सोचते हैं कि यहाँ से बस ज्वाइन करूं और पैसा आना शुरू हो जाए। ओके ओके इस बिजनेस को लोग समय देना नहीं चाहते, इस बिजनेस को लोग एजुकेट नहीं होना चाहते इसके लिए कि मैं इसको सीखूं। इसमें मतलब लोग सोचते हैं, लोगों से अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं से ज्वाइन करना आसान है, ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को कैसे करना है इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जी पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जी। बिजनेस 1 से 2 दिन 4 दिन का नहीं है। जी इस बिजनेस में पेशेंस रखते हुए कम से कम हर व्यक्ति को 5 साल कम से कम देना पड़ेगा, कम से कम 5 साल। जब आप एक अच्छे लेवल पर जाओगे,
जब हमें लाखों रुपए कमाने हैं तो उसके लिए सीखना पड़ेगा हमें, और लोग इसको सीखते नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग सीखते नहीं है, बिना सीखे इस बिजनेस को करते हैं, बिना सीखे। क्योंकि लोगों ने क्या समझ लिया था, इसको स्कीम समझ लिया था, समझ रखी है, स्कीम समझ लिया था, इसलिए लोग इसको समझते नहीं है, लोग इसको सुनते नहीं है, लोग इसको एजुकेट नहीं होते इसके लिए। लोगों से कहेंगे ट्रेनिंग लेनी है कि नहीं, हम बहुत समझदार हैं। लोगों से मिलने जाएंगे, नहीं हम बहुत समझदार हैं। लोग इसके लिए सोचते हैं MBA, मुझे बहुत आता है इसके लिए। लेकिन मैं आज एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहते हो, ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, तो सबसे पहले इसकी गहराइयों को समझें, इसके लिए आप एजुकेशन लें, इसके लिए आप जो हमारे सिस्टम है उसके साथ रहें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उसका नॉलेज लें, हमारा बिजनेस प्लान है उसकी नॉलेज लें अच्छी तरह से, सही है। और मैं आपको बता दूं, यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी पर्सनालिटी में निखार आ सकता है, यही एक बिजनेस है जो आपको करोड़पति बना सकता है। हमारे पास, मैं अपनी बता दूं कि मेरे पास गरीबी से इस BMW तक आने के लिए कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था जिससे मैं इस जगह आ जाता। मेरी नौकरी में पूरी जिंदगी करता, लेकिन फिर भी मैं BMW में नहीं आता आज, नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले इसको समझें, सीखें, इसके लिए ट्रेनिंग्स लें जी। और जिनके बीच में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपको उस, जैसे हम बोलते हैं ना कि परिवार में एक व्यक्ति रहता है जी। हमारे 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, अगर परिवार के अंदर है तो सुरक्षित है। जी बिल्कुल सही बात। वैसे ही अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप सिस्टम के इर्द गिर्द रहें, सिस्टम के साथ रहें, और जिन्हों जो सीनियर्स हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे गुरु लोग हैं, उनके सानिध्य में काम करते हुए आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और साथ में पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का। आप सोचोगे मेरी 1 महीने में जिंदगी बदल जाए, 2 महीने में जिंदगी बदल जाए, 1 साल में जिंदगी बदल जाए, वो नहीं हो सकता सर। ये लॉटरी नहीं है, ये स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है, और आज प्रोफेशनल बिजनेस है हमारे लिए। ओके ओके जी। आज हजारों लोग इस बिजनेस को करें, हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। आज SLPS की बात करता हूं, आज SLPS के माध्यम से 60 से ज्यादा लोग लग्जरी कार अचीवर्स हैं। आज बहुत ऐसे लोग हैं, आज इसके माध्यम से कम 40 से 50 लोग करोड़पति क्लब में आ चुके हैं ऑलरेडी। आज 5.5 साल के पीरियड में, ऑल इंडिया की बात करता हूँ, ऑल इंडिया में आज SLPS ने जो काम किया है आज इनक्रेडिबल है। आज एकदम लोग हमारे परे से ऊपर है। हमारे MD सर की सोच को लेकर समझ लें आप, उनकी इतनी बड़ी सोच को लेकर हम यहाँ तक बढ़ पाए हैं। मिस्टर संजीव सर जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसको लेकर हम सोच पा रहे हैं, आज हम BMW में घूम पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे संजीव सर हैं, MD सर हैं, उनकी बड़ी सोच की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो मैसेज एक ही है कि सबसे पहले समझें, सीखें, फिर उसके बाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर आपने अपनी बात रखी। और ऑडियंस जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, मैं इस चीज की तो श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आज के इंटरव्यू को सुनने के बाद इस बात की श्योरिटी गारंटी है कि आप और आपकी टीम बहुत तेजी से धमाल करने वाली है। क्योंकि आपने ये देखा, ये सीखा कि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच थे जिन्होंने गरीब होने की एक जो लिमिट क्रॉस हो जाती है उस फेज से हटके आज BMW तक का सफर तय किया है। और आज हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी आज हमारे सामने है। मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी सर को कहा जाता है AWPL की। और आप देख सकते हैं कि सर कितने हैंडसम है, कितने क्यूट हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक बार दिल से आप सभी ऑडियंस के बिहाफ पर सर मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। सर आपने समय निकाला, हम सबको समय दिया, हम सबको सिखाया, हम सबको बताया कि कैसे एक नॉर्मल जिंदगी से BMW तक पहुंचा जा सकता है। आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुरुदेव अनुज सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू ऑल मेंटर्स, सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी वजह से ये प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है। थैंक यू सो मच विजेंद्र सर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीक हमारे एक और ग्रेट पर्सनैलिटी, आपको पता चल जाएगा। और आप आज की हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हम आज के इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑडियंस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू विजेंद्र सर, आपका समय बहुत कीमती है और आपको थोड़ा लेट कर दिया मैंने, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्वेश्चन पूछ के आपको थोड़ा लेट कर दिया, आपको आगे निकलना भी था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।